नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से डॉक्टर पूजा हेड़िया समाज कार्य विभाग से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच प्रोफेसर अंकुर सक्सेना, जो कि महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में समाज कार्य के विभागाध्यक्ष भी हैं और आप एमएस यूनिवर्सिटी और बड़ौदा गुजरात में कला संकाय के डीन भी रहे हैं। आपके पास एमएसडब्ल्यू, पीएचडी, पीजीडीएचआरडी और पीजीडीआईआरपीएम की उपाधि भी प्राप्त है। आपके पास इंडस्ट्री के अनुभव के साथ 22 वर्षों का अध्यापन का अनुभव भी है। आप समाज कार्य, एचआरएम और सीएसआर में स्पेशलाइजेशन भी रखते हैं। इसके साथ ही आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूजीसी के भी एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया कि सर बड़ौदा से हमारी ओपन यूनिवर्सिटी में उन्होंने विजिट किया है। मेरा भी एमएसडब्ल्यू स्पेशलाइजेशन एचआर एंड आईआर में है, तो आप भी उसी में ही स्पेशलाइजेशन रखते हैं। तो एमएसडब्ल्यू को हम किस तरीके से सीएसआर डिपार्टमेंट में जोड़ सकते हैं? देखिए, ये जो नया सीएसआर है जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 7 एंड सेक्शन 7 में वो आया है और उसमें रोज रोज अमेंडमेंट्स होते जाते हैं। हमने ये देखा है कि हमारी जो सोसाइटी है, समाज कार्य है, जो हम सोशल वर्क देखते हैं, तो चैरिटी, फिलेंथ्रॉफी और उसके ऊपर हमने काफ़ी काम करा, लेकिन यही है कि रिसोर्सेज किसके पास है। तो जो रिसोर्सेज देखते हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट कॉरपोरेट्स के पास है, इंडस्ट्रीज के पास है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं वो रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी में डेवलप करें, कि उसको वहां लेके जाएं, क्योंकि उनका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट करते हैं और समाज में इतने सारे सोशल प्रॉब्लम्स है, तो हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती। तो हमने एक अभियान शुरू करा, हमने एक ये वार्ता शुरू करी कि क्यों नहीं हम हमारे जो स्टूडेंट्स फील्ड वर्क में जाते हैं, तो जो सीएसआर का जो कंपनी का पैसा है, हम उनको प्रेजेंटेशन करें कि आप अपने पास का जो विलेज है, कम्युनिटी है, उसको अडॉप्ट करिए, उसमें देखिए। हम ऐसा नहीं, और सबसे पहली चीज कि हमको पैसा नहीं देना है। पैसा देंगे तो खाली पैसा देके काम नहीं होगा। तो फिर हम उसका असेसमेंट करते हैं, नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या जरूरत है, क्या गर्ल्स टॉयलेट, क्या एजुकेशन, क्या हेल्थ, क्या एनवायरनमेंट, क्या क्लाइमेट चेंज। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पहले विलेज अडॉप्शन पॉलिसी को हम फॉलो करें। नहीं, एडॉप्शन नहीं रहता है, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं कि वो गांव में ही होती हैं, तो फिर हम यही करते हैं कि वो जो रिसोर्सेज है वो हम वहीं गांव में करते हैं, तो जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। जैसे, और आजकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर कुछ नहीं है ना। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली इफेक्ट कौन हो रहा है? जो सोसाइटी हो रही है, कम्युनिटी हो रही है। कहीं कहीं अब जैसे कोई केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो वो अपना जो वाटर डिस्चार्ज है विदाउट एफ्लुएंट वो पूरा नदी में जा रहा है, तो उससे जो खेत खलियान है, जो उसमें जो सब्जियां हैं, वो सब पॉइजनस हो रही हैं। आज आप भोपाल का देखिए, भोपाल में अभी भी वो गैस ट्रेजेडी हुई, अभी भी वो पानी जो है लाल निकल रहा है, स्टिल बर्थ्स हो रही है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो इफेक्ट है वो तो सीएसआर के थ्रू ये हो, लेकिन उसमें हमको नेटवर्किंग करनी, हमको देखना है कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट प्रपोजल बना सकते हैं। सर, तो बीइंग अ एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट हम लोग किस तरीके से अप्रोच कर पाएंगे? हम एडवोकेसी कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट टू कम्युनिटी, C2C करते हैं, कॉर्पोरेट को कम्युनिटी में। उनको जो उनका जो एचआर डिपार्टमेंट है, उसमें जो सीएसआर काम करता है, उनको हम वहां ग्राउंड लेवल पे लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि हम किस तरह से। अब आजकल कैसा है कि वीमेन होती हैं, शायद हमने मूवी देखी होगी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें एक वीमेन बाहर नेचर कॉल के लिए जाती है, तो उसको कितना शर्म आती है, मतलब उसको कितनी हिचक रहती है। तो हम इस तरह का तो सबका ये कॉर्पोरेट के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि आपका एजेंडा क्या है, क्योंकि उनके जो विजन मिशन है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम सीएसआर के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू उसको रिलेट करना चाहते हैं। तो वहीं पे हमारे एज अ सोशल वर्कर काम होता है। हाँ, क्योंकि शायद इंडस्ट्री वाले नहीं आएंगे, इंडस्ट्री वाले सोशल वर्कर को बोलेंगे कि आप बताइए कि उनकी नीड क्या है, तो वो हम दोनों को मिलवाते हैं और उस तरह से। तो रादर गिविंग द मनी, तो वो क्या करते हैं, वो लैट्रिन बना देते हैं, वो पानी के बोर बना देते हैं, वो क्लाइमेट चेंज करते हैं, वो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वो हेल्थ एजुकेशन करते हैं। आज जैसे सैनिटेशन है, आई मीन टू से जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, तो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बट वो प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जो ह्यूमन सोसाइटी के रिलेटेड है, कम्युनिटी के रिलेटेड है, बट वो विजन मिशन ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द कॉर्पोरेट एंड द कम्युनिटी वो अलाइन, तभी वो सक्सेसफुल होगा। पैसे देने से कुछ नहीं होगा कि हमने पैसे दे दिए, फोटो खिंचवा दी और हमने एनुअल रिपोर्ट में कर दी। तो सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट। और आज मैं जिस तरह से
देख रहा हूँ कि गुजरात में किस तरह से सीएसआर ने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बना दी है। सरकारी स्कूल हैं, उनके लिमिटेशंस हैं, लेकिन आज कॉरपोरेट ने उनका हाथ सर, थाम तो लिया। इसमें एक पॉइंट ये भी उठ सकता है कि आपके स्टेट्स में कितने सीएसआर वर्क कर रहे हैं या गवर्नमेंट को कितना फंडिंग प्रोवाइड कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट तो अपना काम करती है, लेकिन हम ज्यादातर होता है कि हम इंडस्ट्री से ही वो करते हैं, तो टाई अप करते काफी हैं। उसमें बच्चों के स्कूल के बैग्स देते हैं, किताबें देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की लिमिटेशन आती है, तो गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं है तो कंपनी वो बना के दे देती है, स्कूल के लिए डिजिटल है, टीवी चाहिए, ये सब दे देते हैं। सर, तो जैसे आपको पता ही है कि एनईपी के रूल्स फॉलो हुए हैं हर एक यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला है, तो क्या हम सीएसआर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं हम डिप्लोमा शुरू करते जो हैं, स्किल बेस्ड डिप्लोमा हो? से अच्छा हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करें, क्योंकि जैसे अभी हम मैं आज हल्द्वानी बैठा हूं, तो मैं रुद्रपुर जानता हूं कि रुद्रपुर में सिडकुल बहुत का सारी एरिया। इंडस्ट्रीज हैं। जी जी। तो क्या हम वो इंडस्ट्रीज को हम क्या आस पड़ोस के जो विलेजेस हैं, हल्द्वानी है, आज जैसे मैं अभी कल ट्रैवल कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि यहाँ सोलर पैनल्स क्यों नहीं है, जी, क्योंकि जैसे आज हमारे गुजरात में है तो सीएसआर में क्या है हमारा, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। गुजरात गुजरात में तो हाँ टोटल आपका हाँ, तो सोलर गुजरात का। इलेक्ट्रिसिटी जी बोर्ड जी। है जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है, तो वो सब्सिडी देती है और बोलती है घर घर में आप सोलर पैनल लगाएंगे। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं कि जो एनर्जी है हमारे पास, रिसोर्सेज हैं, तो वो रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो तो मेरे को ये लगा कि इतनी फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट है, टूरिज्म इतना सारा है, तो सोलर पैनल्स क्यों नहीं। मेरे को बहुत कम सोलर पैनल्स दिखे। सर, तो जैसे हम सोशल वर्क डिपार्टमेंट से, आप भी सोशल वर्क डिपार्टमेंट से ही आए हैं, तो सर जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो डिस्टेंस एजुकेशन बेस्ड पे काम करती है, तो क्या हम अपने एमएसडब्ल्यू जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है, तो हमारे स्टूडेंट्स में एचआर एंड आईआर भी लेते हैं, तो आगे के लिए उनके इंटर्नशिप के लिए हम किस तरीके से उनको देखिए, सिंस आपका ये डिस्टेंस एजुकेशन है, तो जैसे मैं पहाड़ों में देखता हूँ तो इतना इंडस्ट्रीज नहीं है, जी। है ना। शायद रुद्रपुर होंगी, नैनीताल होंगी, या इधर हल्द्वानी होंगी, है ना, या दिल्ली होगी। तो क्या हम इंटर्नशिप का क्या एनजीओ के साथ कर सकते हैं, हॉस्पिटल के साथ कर सकते हैं? क्योंकि एचआर आईआर के लिए कैसा है कि इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। सिंस आप हल्द्वानी में है तो रुद्रपुर आपके लिए बहुत पास है, तो एंड काफी इंडस्ट्री है, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है रुद्रपुर। तो क्या और ऐसा हो सकता है कि क्या आपके बच्चे 1 मंथ की इंडस्ट्री इंटर्नशिप के लिए रुद्रपुर आ सकते हैं? तो आई थिंक दैट विल बी कवर। अभी हमारे गुजरात में तो कैसा है कि बड़ौदा में ही पूरे गुजरात में इंडस्ट्रीज है, हाँ, तो आपका उसका तो पूरा हाँ इंडस्ट्रियल एरिया हुआ इंडस्ट्रियल है। एरिया है। तो जैसे हमारा जीआईडीसी है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो एनईपी में इंटर्नशिप का होता है। तो अभी हमारा वो एक सोशल वर्क में तो समाज कार्य में तो ऑलरेडी इंटर्नशिप होती है, जी लेकिन जी। हम इसको और थोड़ा सा, इनहेंस जैसे कर मेंटल सकते हो। हेल्थ है, सीएसआर है, एचआर है, आईआर है, हाँ, बहुत नॉन सारी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट मेंटल कर हेल्थ पे सकते वर्क कर रही कर है। सो तो सोशल वर्क को और सीएसआर को हम्म। क्या हम इंटरलिंक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक यही काम है जो समाज कार्य के, जो एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट्स है, मेरा काम यही है। आज मैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आता हूँ, सो तो प्रॉब्लम लिमिटेशन ये से। आती है कि फंडिंग्स की प्रॉब्लम आती है कि फंडिंग नहीं देखिए, होती है। हमको क्या प्रपोजल बना के जाना पड़ेगा, हमको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। तो आज हम क्या करते हैं, एजेंसी डे सेलिब्रेट करते हैं, पेरेंट टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, उनको भी तो एक ट्रस्ट जी चाहिए, जी। है ना। और आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको बहुत ट्रस्ट है कि अगर हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें पैसे का कोई गड़बड़ नहीं होगा। अब जैसे हमारा है, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी, हमको प्रोजेक्ट देते हैं लेकिन हमको पैसा प्री ऑडिट करके मिलता है, हमको ऐसा नहीं मिलता है। तो हमारा पूरा ऑडिट होता है, रजिस्ट्रार अकाउंट में पैसा जाता है, जितने भी बिल्स होते हैं उनका प्री ऑडिट होता है, और उसके बाद ही हमको सर, तो मिलता है। सीएसआर को हम प्लेसमेंट सेल से कहीं से लिंक नहीं कर कर सकते हैं? सकते हैं, क्यों नहीं, हमारे तो बच्चे जाते हैं सीएसआर में, आप वो कर सकते हैं। लेकिन ओके। सबसे पहले क्या, उनको नॉलेज होना चाहिए। और आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज में करिकुलम है, उसमें जी सीएसआर डालिए, उसमें एचआर डालिए, उसमें आईआर डालिए। विदाउट दैट वो नहीं सर, पॉसिबल। आप अपनी तरफ से एचआर एंड आईआर जो स्पेशलाइज स्टूडेंट्स होते हैं हमारे एमएसडब्ल्यू को, उनको क्या कहना चाहते हैं सीएसआर से रिलेटेड? देखिए, उनको हर एरिया डोमेन में काम करना है, जी। और उनको जितना क्लेरिकल काम करेंगे उतना उनको सीखने को मिलेगा। फिर वो जाके बैठ जाए एसी रूम में, हमको खाना पीना है, तो वो चीज़ नहीं होती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। इंटर्नशिप के लिए रुद्रपुर छोड़िए, मैं बोलता हूँ दिल्ली जाइए, गुड़गांव जाइए, मानेसर जाइए, वहाँ इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाइए, एचआर आईआर खाली इंडस्ट्री में नहीं है, हॉस्पिटल्स में भी है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप जाइए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या होता है, नीड्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, यूनियंस के साथ कैसे काम करते हैं। लेकिन वो विल आपको डेवलप करनी है, आपको डेली रीडिंग करना है,
आपको अगर HR IR में जाना है, ये डिग्री की अगर वैल्यू चाहिए तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हो, अदरवाइज चैलेंजेस बहुत है। और अभी जो आज का जमाना है वो HR और एक स्टेप में आगे बोलूंगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर उसके साथ इसी आप सवाल रिलेट पे नहीं मैं आपके करो, पास आगे आने वाली थी कि सोशल वर्क को एआई से कैसे करें, क्योंकि एआई आजकल हर फील्ड में वर्क हम कर भी रहा वो है। कर रहे हैं तो क्योंकि किस हमारे तरीके से हम अपने कोर्सेज अपनी यूनिवर्सिटी में आपको सोशल वर्क को एनहेंस कर कंसेप्ट सकते हैं? डेफिनेशन जो बेसिक है उससे स्टार्ट करना है कि जनरेटिव AI क्या है, AI क्या है, ChatGPT क्या है। जैसे आज X है तो ग्रोक करके एक था, तो ग्रोक साइट पे क्या है, वो फ्री यूज था, तो लोग क्या करते थे कि न्यूडिटी करते थे, इमेजेस वैसे डालते थे, तो इमीडिएट, तो ये बिल्कुल सब चैलेंजेस है। मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि, और बच्चों से जो स्टूडेंट्स हैं मैं खास कहना चाहूंगा कि कभी भी ChatGPT यूज नहीं करें, नहीं तो आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पूरा खत्म हो जाएगा, इनोवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको लोगों के साथ काम करना है। तो जी हर जी। जगह AI नहीं चलेगा, वहां आपको हमको अपना लर्निंग प्रोसेस लर्निंग आपको ऑन फील्ड प्रोसेस करनी करना पड़ेगी। पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अभी सभी सुनने वाले श्रोताओं को मैं उम्मीद करती हूँ कि आज खासकर हमारे MSW के स्टूडेंट्स को बहुत कुछ CSR फंडिंग से रिलेटेड और CSR एंड सोशल वर्क से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्रोफेसर अंकुर सक्सेना के थ्रू मिली होगी। थैंक यू सो मच सर, आप अपना हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में रेडियो के स्टूडियो में आप हमारे पधारे और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी। थैंक यू सो मच सर।